अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मैं आज सबको एक पैगाम देना चाहता हूं, चाहे आप ये सारे इकट्ठे होकर ये मार्च करें, चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, ये आज मेरे से सुन रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। जब तक जिंदा हूं एनआरओ नहीं दूंगा। किसी ब्लैकमेलिंग और आजादी मार्च से नहीं डरता। वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर अपोजिशन को दो टोक पैगाम। कहा कि ब्लैकमेलिंग के लिए सारे करप्ट इकट्ठे हो गए हैं। आजादी मार्च इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये हुकूमत की मौशी पॉलिसीज की कामयाबियों से खौफजदा है। हमने मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल लिया, अब आने वाला वक्त खुशहाली लाएगा। की जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं कल तक? मैं तो अपनी जिंदगी की भी गारंटी नहीं कल तक दे सकता, तो मैं और किसी की जिंदगी की गारंटी कैसे दूं? हमारे दीन में तो अल्लाह ने कहा है कि जिंदगी मौत उसके हाथ में है। मेरी जिंदगी की कोई जमानत नहीं, नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत कैसे दे दूं? वजीर आजम इमरान खान का सवाल। बोले, नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें दी। शौकत खानम और कराची के माहिर डॉक्टर्स को इलाज के लिए बुलाया। पाकिस्तान में अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग निजाम है। मुल्क में दो निजाम से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तबले जंग बच चुका, हम पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना फजल रहमान की ललकार। कहा, मुल्क के वजूद और आइन को खतरा है। हम जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए निकले हैं। अपोजिशन के आजादी मार्च की सिंध के बाद पंजाब में एंट्री। मार्च का दूसरे रोज सक्खर से आगाज। पन्नू आकिल घोटकी और ओबाड़ो में इस्तकबाल। अभी तो मार्च शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इमरान खान जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। बिलावल भुट्टो की पेशगोई। पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। आसिफ जरदारी की अयादत के बाद कहा, हुकूमत अपोजिशन क़यादत की जानों से खेल रही है। आसिफ जरदारी को अदालती हुक्म के बावजूद जेल में तिब्बी सहूलियात नहीं दी गईं। बिलावल लाड़काना में पीपल्स पार्टी की शिकस्त पर सदमे से बाहर नहीं आए। बहकी बहकी बातें इसका सबूत हैं। आसिफ जरदारी अगर बीमार है तो उसमें हुकूमत का क्या कसूर? फिरदौस आशिक अवान का जवाबी वार। बोली कि बिलावल भुट्टो को पता चल गया है कि सिंध से भी पीपल्स पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल है। इमरान साहब, नवाज शरीफ को नहीं, आपको इस्तीफा देकर घर जाना पड़ेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान साहब को 11,000 अरब का तारीखी कर्ज लेने और गैर मुल्की फंडिंग केस में एनआरओ नहीं मिलेगा। एहसन इकबाल बोले, नवाज शरीफ की बिगड़ती सेहत की मुजरिम हुकूमत है। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलतें नहीं दी गईं। बुहरे अरब में ताकतवर तरीन समुद्री तूफान कयार के पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर गहरे असरात। सुपर साइक्लोन कराची से 670 किलोमीटर दूर। कराची में कई फीट तक ऊंची लहरें। 8 बस्ती, चश्मा गोट और रेडी गोट में पानी दाखिल। 500 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। डीएचए गोल्फ और बोट क्लब भी सेरियाब। हॉक्स बे, बाबा भटमोड़ा, किमाड़ी, मनोड़ा में पानी आने से सड़कें बंद। फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मुतासरीन के लिए कैंप कायम कर दिए। चेयरमैन अब्दुल बर और डेप्यूटी कमिश्नर वेस्ट का मुतासरा इलाकों का दौरा। बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध की साहिली पट्टी मुतासर। ठट्टा में गाढ़ों का इलाका जेर आब। 15 गांव और फसलें मुतासर। केटी बंदर के 5 गांव से लोगों की नकल मकानी। बदीन के साहली इलाकों के मकीन भी खौफ का शिकार। गिडानी को शहर से मिलाने वाली सड़क पर भी पानी जमा। गवादर में ऊंची लहरों का पानी पसनी और उरमाड़ा के साहिलों से बाहर आ गया।
तूफान का रुख ओमान की जानिब है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को समुद्री तूफान से कोई खतरा नहीं। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज का कहना है कि साहिली पट्टी पर बुध से जुमे तक तुगयानी बरकरार रहेगी। माहीगीरों के समुद्र में जाने पर पाबंदी आयद। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मिट्टी के तूफान और हल्की बारिश का इम्कान। कराची गहरे बादलों की लपेट में, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 7 रोज से जेर इलाज। डॉक्टर्स का नवाज शरीफ का फुल बॉडी स्कैन करने का फैसला। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद 28,000 हो गई। जब तक प्लेटलेट्स की तादाद मामूल पर नहीं आती, नवाज शरीफ जेर इलाज रहेंगे। लीगी मतवाले कायद की सेहतियाबी के लिए दुआ गो। अस्पताल के बाहर बकरों का सदका, कबूतर भी आजाद। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ मरकजी अपील और तिबी बुनियाद पर अबूरी जमानत में तौसी की दरखास्तों पर समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दौर अपनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने सेहत की खराबी के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी। नायब ने मरियम नवाज की दरखास्त से जमानत की मुखालफत कर दी। मरियम नवाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी है। लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ। अदालत ने वकला को कल बहस के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार देकर तमाम जायदाद कुर्क कर ली। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में LNG केस की समाअत। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल के जुडिशियल रिमांड में 29 नवंबर तक तौसी। शाहिद खाकान ने अपने खर्च पर इलाज की सहूलत के लिए दरखास्त दायर कर दी। अदालती कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त दिखाने की इस्तदा। JUI को सुने बगैर अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी कैसे लगा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला के अफसर को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब तंजीम का बाकायदा वजूद ही नहीं तो उस पर पाबंदी कैसे लग सकती है। मेरी राय में तो ये नोटिफिकेशन ही गैर मौसर है। आजादी मार्च में 18 साल से कम उम्र बच्चे शिरकत नहीं करेंगे। शुरका किसी सरकारी इमारत में दाखिल नहीं होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने आजादी मार्च की मशरूत इजाजत दे दी। रियासत, मजहब और नजरियात मुखालिफ नारेबाजी और तकारीर पर पाबंदी आई। NOC की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। किसी डंडा बरदार फोर्स को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद जाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। तर्जुमान सूबाई हुकूमत अजमल वजीर ने कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती रेट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म का पंजाब में बड़े जराइम पेशा अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बच्चों से ज्यादती के वाकयात पर बहुत सदमा हुआ। बच्चों की तरबियत और आगाही मुहिम शुरू की जाए। लाहौर में अमन अमान से मुतालिक इजलास के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म को नवाज शरीफ की सेहत और आज़ादी मार्च से मुतालिक लाए अमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर जल्द अमल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब के खिताब में कहा, मुखालिफिन कहते हैं कश्मीरियों पर मजालिम के बावजूद करतारपुर राहदारी क्यों खोली। हम उनको मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत का हक जरूर देंगे।
इस्लामाबाद में IMF वफ्द और हुकूमती मौशी टीम के मुज़ाकरात। जायजा मिशन के चेयरमैन FBR से 2 घंटे तवील मुलाकात। चेयरमैन FBR ने जायजा मिशन को पहली सहमाही में हदफ और वसूलियों से आगाह किया। वफ्द ने टैक्स इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर भी बातचीत हुई। मुल्क भर की ताजिर तंजीमों का कल और परसों मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच कहते हैं, मुतालबात तस्लीम न किए गए तो गली कूचों और चौराहों पर धरना देने पर मजबूर होंगे। कारोबार ही बंद होंगे तो हुकूमत को टैक्सेस कहां से अदा करेंगे। मौशी शरह नमू 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने सालाना जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आमदनी कम हो गई, महंगाई 4 साल बाद अपने हदफ से बढ़ गई। मौशी सुस्त रवि से घरेलू अखराजात में कटौती देखी गई। पंजाब हुकूमत ने सानेहा साहिवाल केस में मुल्जिमान की बरियत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर अब्दुस समद खान ने अपील में मौक़िफ़ अपनाया है कि मुकदमे की दुरुस्त तफ्तीश नहीं हुई। गवाहों ने अपने बयान तब्दील किए। मुल्जिमान की बरियत के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा।